चलिए रुक करते हैं जयपुर की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त मामला अब इतना गर्म आ गया है कि सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा नेताओं पर सरकार गिराए जाने का सीन का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर फिर कोई गद्दार निकला तो प्रदेश की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पलटवार करते हुए कहा कि राज्यसभा में आपको 125 वोट मिले हैं, आपको घबराने की जरूरत क्या है? मेरे जीवन पर एक दाग भी नहीं लगा है, साबित कर दो, या तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या आप छोड़ देना। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, मैं 38 वर्षों से राजनीति में हूं, लेकिन मुख्यमंत्री को इतना विचलित व निराश कभी नहीं देखा। राजस्थान के विधायक बकरा मंडी कैसे हो सकते हैं? इस तरह की भाषा का प्रयोग भला मुख्यमंत्री कैसे कर सकते हैं? तो वहीं भाजपा उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा, मुख्यमंत्री गहलोत ने आज इसी में जीनल शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस के कुनबे में भगदड़ मची हुई है। भाजपा के पलटवार के चलते सूबे में सियासी घमासान कुछ इस कदर तेज हो चला कि जिसे देखो वही सीएमआर पहुंचने की जल्दी में था। सीएमआर पहुंचे मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है, बीजेपी बेशक सरकार गिराने की कितनी ही कोशिश कर ले, कामयाब नहीं हो पाएगी। केवल आशंकाएं थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो एपिसोड है वो राजस्थान की जो सरकार की कमजोरी है, अपनी विफलता है, दूसरा कोरोना के प्रबंधन में फेल होना, इन सब बातों से ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये नया पैंतरा दिया है। एसओजी और एसीबी को इतना लंबा अरसा हो गया, एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो इधर उधर के नंबर ढूंढे, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी पर लांछित करने का प्रयास किया, जबकि कोई आधार नहीं है। और आधार होता, एसओजी एक तरफ वो नाम उजागर करते हैं, दूसरी तरफ वही विधायक खंडन भी करती है कि मुझे न संपर्क किया, न मुझे प्रलोभन दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार खुद अंतर्विरोध की, अंतर्कलह की शिकार है और उस पर बीजेपी पर बेवजह तोहमत लगा रही है। ये बिल्कुल निरर्थक सी बातें हैं, केवल ध्यान बटाने का काम मुख्यमंत्री, या कहीं न कहीं उनके घर के भीतर जिस तरीके का अंतर्विरोध है उसको डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके की चीज़ें हैं। पहले अपना घर संभाल लें, हमारे ऊपर तो बाद में तोहमत लगाएं। मेरे खिलाफ जो विशेषाधिकार आया, उससे पहले तो मुख्यमंत्री जी 35 करोड़ की बात कह चुके थे और उन्होंने तो प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का और पूरी पार्टी का नाम लिया। मैंने तो कहीं कहा नहीं, उल्लेख किया कि ये लोग हैं, इस तरीके की चर्चाएं हैं और इसलिए वो उनके खिलाफ बनता था, हमारे विधायकों ने उनके खिलाफ लगाया, स्पीकर को तय करना है। मेरा ये मानना है कि कोई भी स्वाभिमानी विधायक जो कांग्रेस में, वो सारे स्वाभिमानी और शौर्य के प्रतीक है, राजस्थान की धर्म और संस्कृति को समझते हैं। बीजेपी कितना ही षड्यंत्र कर ले, हमारा कोई भी कांग्रेस का विधायक टूटेगा नहीं, टूटने वाला नहीं, लेकिन फिर भी अलर्ट रह के हर चुनौती को स्वीकार करना और कोई षड्यंत्र पूरा कर पाए उससे पहले षड्यंत्र को खत्म करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब सरकार गई तब उसका कारण भी यही रहा कि हल्के में लिया गया बीजेपी को और वो अचानक से एक बार कोई चला जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसे में अलर्ट रह के करना, हमारे यहाँ अभी ऐसा कोई एमएलए नहीं है जो, हमारे पास पूरा बहुमत है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना और अलर्ट रहकर कोई सरकार, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई संतों की जमात है, तो राजनीति तो उठापटक चलती रहती है। तो किसी को मैदान तो साफ दे नहीं सकते कि आप आओ महाराज, आप विराजो। तो राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है कांग्रेस को काम करने के लिए। राजस्थान की जनता के मन के अनुसार यहाँ काम हो रहा है, स्पेशल काम हो रहा है, इसलिए तो बीजेपी को तकलीफ है। बीजेपी को राजस्थान सबसे ज़्यादा आंखों में खटकता है। उनको लगता है कि राजस्थान की सरकार जिस अच्छे ढंग से काम कर रही है, तो ये बीजेपी की सरकार के लिए चुनौती है। सब जगह उन्होंने डिफीट दिए, तो यहाँ भी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन ये षड्यंत्र का। देखो, अभी मैंने मुख्यमंत्री जी की प्रेस को थोड़ा रास्ते में सुना, मैं सोचता हूँ आज वो बहुत घबराए हुए थे और आज जिस प्रकार के शब्दों का उन्होंने उपयोग किया, मैं सोचता हूँ वो उनके स्तर से बहुत नीचे थे। कोरोना की बहुत अच्छी उन्होंने व्यवस्था की राजस्थान में, उसकी वो तारीफ कर रहे थे। मैं उनसे एक ही पूछना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपने बांटी, अनाज बांटा है, इसमें आपका एक नया पैसा भी है क्या राजस्थान? ये मुझे बता। अब तक जो भी व्यवस्थाएं आपने की है उसमें केंद्र सरकार का कितना कितना पैसा आपने लगाया, वो बता। हमने आपको पूरा विश्वास दिया था कि हम कोरोना में राजनीति नहीं करेंगे, मिल कर के काम करेंगे, लेकिन हमारा विधायक का पैसा तो प्रशासन बांटेगा और कांग्रेस के एमएलए का पैसा किट बनाकर, कांग्रेस की छाप लगाकर, विधायक का नाम लिखकर, विधायक गाड़ी में डालकर वो बांटेगा
ये राजनीति कौन सी है? तो जब आपने नियम तोड़ा, मैंने स्वयं ने चिट्ठी लिखी, अब तक वो इस बारे में जवाब नहीं दे पाए कि भीम के एमएलए ने क्या किया, बाकी एमएलए ने क्या किया। एक नहीं कई उदाहरण हैं। हमने तो प्रशासन को, मैं उदयपुर में मैंने भी दिया ना, मैंने नगर पालिका को दे दिया। मैं कहीं बांटने गया क्या? मैंने खड़े रह के कहीं फोटो बनाया गया? क्योंकि विधायक फंड जनता का दिया हुआ पैसा है, जनता को जाना है, ठीक प्रकार से बटे, इसकी जरूर व्यवस्था। तो दूसरा, उनको जो समस्या आ रही वो ये आ रही कि राज्यसभा के चुनाव के समय में उन्होंने जो सब लोगों को अपने साथ मिलाकर जो ठंडे छींटे लगाए वो अब गर्म हो रहे हैं। कारण क्या कि जो जो आश्वासन उन्होंने दिए होंगे उन लोगों को कि तो हम ये करेंगे, अब करना उनको बहुत कठिन पड़ रहा है। और इसके कारण से उनका जो असंतोष अंदर ही अंदर उभर रहा है। एक दूसरा ये है कि उनकी पार्टी में ही जो आपस में माथा फूट रहे हैं। आप ये बता दो कि अगर कांग्रेस पार्टी, जिसको 107 सीटें हैं, अगर वो एकजुट है तो फिर घबराने की क्या आवश्यकता है? जब आपके पास इतना बहुमत है तो फिर घबराने क्या? फिर आपको 124 वोट अभी भी मिले राज्यसभा में, तो आपको निश्चिंत रहना चाहिए। पर आपकी घबराहट ये बता रही है कि आप हमसे परेशान नहीं हो, आप अपने अंदर से ही इतने ज़्यादा परेशान हो। और जिस प्रकार से आपने लोगों को जोड़ने के लिए जिस प्रकार के आश्वासन दिए होंगे, उसकी पूर्ति नहीं होने के कारण से हमसे ज़्यादा आपके अंदर का विद्रोह ही आपको परेशान कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैं उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके मैं इस प्रकार के खेलों में कभी रुचि नहीं रखती। और दूसरा यह है कि वो जो आरोप लगा रहे हैं कि इतना किया, अरे बोले आदमी तुम सरकार चला रहे हो यार, एसओजी तुम्हारे पास है ना, एविडेंस इकट्ठी करो ना, जिसने गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई करो, डर क्या रहे हो यार? ये जो बैकग्राउंड है पार्टियों का, तो ये तमाशा तो आपने ही शुरू किया था और इसके कारण से आज आपको ही मुसीबत झेलनी पड़ रही है। हमारे कोई बैकग्राउंड वाला भी है, अगर उसने गुनाह किया और गुलाब चंद जी उसमें शरीक है तो सजा दिलाओ ना यार, घबरा काहे को रहे हो? अगर वो एक केस मुझे निकाल दे तो आधा सेकंड में गुलाब चंद कटारिया राजनीति से संन्यास लेकर अपने घर आ जाएगा। ये मेरी को चुनौती हूँ।